हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग कर दिया स्टार्ट। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी जो है मैंने फ़ोन उठाया है आज। तो ये कुर्ती है, इसकी सिलाई कर रही हूँ। लाइनिंग वाली कुर्ती है ये। तो लाइनिंग वाली कुर्ती में फिटिंग सही तरीके से कैसे करें कि बिल्कुल परफेक्ट आए, ना तो आपको खोलना पड़े वो, ना आपको टाइट रहे, है ना। तो किस तरीके से मैं करती हूँ वो चीज़ बताऊंगी। और आज की वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। एक कमेंट आ रहा था कि 38 साइज के हिसाब से आप कुर्ती की कटिंग बताइए। तो 38 साइज के हिसाब से कुर्ती में कितना आर्म होल, कितना तीरा ये लेना है, ये बताऊंगी। तो आगे चलकर बताऊंगी वीडियो में। अभी बता देती हूँ लाइनिंग वाली कुर्ती में सही तरीके से फिटिंग कैसे आएगी, कि हम किस तरीके से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएं, कितना लूज रखें, कितना नहीं रखें, या फिर जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम फिटिंग करते हैं वैसे ही फिटिंग करें। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा जरूर लेना है। अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती की फिटिंग कर रहे हो ना, तो उसमें 1/2 इंच आपने लूज करके फिर उसकी फिटिंग करनी है, ठीक है। और जो कप प्लेट कुर्ती होती है उसमें किस तरीके से मैं फिटिंग करती हूँ ये भी मैंने बताया था कि कभी सिलूंगी तब बताऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसकी फिटिंग करती हूँ, ये चीज आपको बता देती हूँ। और वहां पे उस मशीन पे कपड़े पड़े हुए हैं, वो इंटरलॉक करने हैं। इस मशीन पे आज कटिंग वाले पड़े हैं सूट, तो इनको धीरे धीरे निकालूंगी। तो ये देखो, जैसे ये कुर्ती है, इसमें इस तरह से ये कप प्लेट मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये आर्म होल वाली ये साइड में जाती है जो कमर पे, और ये जो है फ्रंट बैक दोनों साइड ये जो डलती हैं वो प्लेट है। तो 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 प्लेट फ्रंट में होती हैं, 2 प्लेट होती हैं पीछे। गले में इस तरीके से गुम जो है लैस लगाई है। उसके बाद फिटिंग में आपने इसमें ध्यान देना है। अगर आप भी इस तरीके से कप प्लेट कुर्ती बना रहे हो तो उसमें आप कहाँ गलती करते हो जिससे कि आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। एक तो ये देखो, जैसे कि आपने यहाँ से शोल्डर इसका जोड़ लिया, जोड़ने के बाद आप यहाँ से इसको तो रखोगे तो यहाँ पे ना इस साइड जैसे ये प्लेट हम डालते हैं तो इससे ये कपड़ा हमारा कम हो जाता है। ये देखो, जैसे ये वाला है ना, तो 1/2 इंच के आसपास फ्रंट पल्ला हमारा कम हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी। एक प्लेट यहाँ पे ये डलती है, एक प्लेट ये डलती है, तो 1/2 इंच के आसपास यहाँ पे जाता है कपड़ा हमारा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा। तो इस पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे ना, तो इसको ऐसे रखेंगे। 1/2 इंच तो हम ऊपर की साइड निकाल देंगे कपड़े को, ये देखो इस तरह से, और 1/2 इंच ही हमारा यहाँ से इस साइड से निकलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे कपड़ा आएगा और फिर हम इसकी ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर इस कपड़े को हम फ्रंट पल्ले को बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर पे जैसे मिला के दोनों साइड से इस तरह से जैसे हम इसको मिला देंगे, तो इसमें क्या कमी होगी कपड़े में, एक तो इसका जो गला है ना वो पीछे की साइड जाएगा। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल इसको मिला के और फिर यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो ये पीछे की साइड जाएगा, और इस साइड से इसमें होगा कि आपकी कुर्ती टाइट होगी, ठीक है। तो एक तो चीज ये आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी होती है ये जो टिप्स है ये, अगर इस तरीके की आप कुर्ती बना रहे हो उसमें, ठीक है। अब देखो, इसमें जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि इस तरीके से कोई भी कुर्ती बनाते हैं तो इसमें यहाँ से मैं सेफ नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट यहाँ पे कटिंग डालती हूँ मैं, है ना, ऐसे। तो अब इसमें मैंने ये फिटिंग की मार्किंग दोनों साइड किए हुए हैं। ये देखो, चेस्ट का मार्किंग हमारा जाएगा यहाँ पे, ये निशान लगेगा यहाँ पे, चेस्ट का हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद कमर का निशान हमारा आएगा यहाँ पे, जो हमारी ये प्लेट डलती है यहाँ पे, यानी कि जो ये प्लेट डलेगी इसके बिल्कुल सेंटर में हमारी कमर का निशान लगना चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कमर का निशान आएगा, यहाँ से इस प्लेट का सेंटर आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी कुर्ती की फिटिंग आएगी अगर आप इस तरीके से फिटिंग करोगे तो, ठीक है। उसके बाद हमारा हिप पे आ जाएगा। हिप यहाँ से
यहाँ से इंच टेप से यहाँ से नापेंगे। ये मैंने 15 इंच पे खुला रखा है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, वो अपने बॉडी के हिसाब से। किसी का 14 पे हम करते हैं, किसी का 16 पे भी करते हैं, हैवी साइज में 17 पे भी करते हैं, है ना। और हैवी साइज में तो हम ये जो चाक का निशान लगाते हैं ये 16 से 17 या 15.5 इतना आता है, क्योंकि हैवी साइज में लेडीज को पेट होगा, और पेट जिस लेडीज को है उसके चाक हम यहाँ से नीचे रखेंगे, तभी जो है फिटिंग अच्छी आएगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि यहाँ से कुर्ती ना उठी उठी रहती है, जैसे पहनते हैं तो यहाँ से ऐसे उठी उठी रहती है, अगर चाक ऊपर हम रखेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। और मार्किंग आप पूछोगे कि भाई ये मार्किंग भी लगाना बताओ आप कैसे लगानी है, तो वो फिर मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कैमरा मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, तो स्टैंड पे कैमरा लगा के फिर बताऊंगी किसी और व्लॉग में। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी इस तरीके से मैंने ये बता दी हैं, और फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना उनको आपने जरूर से ध्यान में रखना है। तो ये देखो, जैसे इसमें यहाँ पे ये फिटिंग मैंने ये लगा ली है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना हमने 1.5 इंच 2 इंच रखना है ना वो रख लेंगे। जो ये कपड़ा है ये एक्स्ट्रा ये कटिंग कर देंगे इसके बराबर यहाँ से, और फिर इंटरलॉक करने में ये आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, जो ये सिलाई मैंने लगाई है ये ऐसे लगानी है। यहाँ से भी छोड़ा है मैंने ½ इंच कपड़ा, और यहाँ से भी दोनों साइड से छोड़ रखा है, तभी आपकी जो है फिटिंग एकदम अच्छी आएगी, और गला जो है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा बिल्कुल भी, अगर आप इस तरीके से ये वाली सिलाई लगाओगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम शोल्डर जोड़ते हैं ना, इसमें भी जो फ्रंट पल्ला होता है वो थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि मैंने इसमें लगाई है उरेब पट्टी। उरेब पट्टी जिस गले में आप लगाओगे पीछे के गले में, उसमें फ्रंट जो ये शोल्डर होता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता ही है हर एक कुर्ती में, क्योंकि इसमें हमने गला लगाया है फ्रंट में, पीछे उरेब लगाई है, तो इस वजह से तो इसमें ये दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से कटिंग कर दो। ठीक है, ये देखो जैसे इस तरीके से इसको कटिंग कर देंगे हम। ये देखो, कईयों की प्रॉब्लम होती है कि ये हमारा फ्रंट पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है शोल्डर से यहाँ से, तो आप इसको ऐसे छांट सकते हो। और अब यहाँ से ये भी हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा कटिंग कर दो, और यहाँ से इसको इस तरीके से ये निकाल दो। ठीक है, और इस साइड से भी इसको कर देंगे कटिंग ऐसे। ये तो कप प्लेट कुर्ती की इसी तरीके से फिटिंग होती है, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी कुर्ती की। ठीक है, काट दो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये क्लिप है अगले दिन की, और टाइम 9:30 हो गए हैं। तो मशीन मैंने लगा रखी है, कपड़े धोने वाली लगी हुई है, वहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। और ये जो कपड़े पड़े हैं ना यहाँ पे मशीन पे, मैं सोच रही हूँ इन पे इंटरलॉक कर लूँ, इंटरलॉक करने वाले हैं। तो कल ये सूट सील के मैंने फिर उसके बाद कोई काम नहीं किया, क्योंकि तबीयत हो गई थी थोड़ी सी डाउन। आवाज़ से आपको लग रहा होगा जुकाम हो रखा है। और ये देखो यहाँ से ना धूप आती है ये इधर इस रूम में, तो थोड़ी सी देर में ये दरवाज़ा जो है बंद कर देती हूँ, नहीं फिर धूप से ना फिर गर्मी हो जाती है अंदर। और यहाँ पे फिर पर्दे वगैरह लगेंगे ना तो फिर धूप नहीं आएगी, तो वो लगने रहते हैं अभी। और बाकी सफाई मैंने कर ली है। और ये देखो टेबल का हाल मेरा इस तरीके से, मशीनें वगैरह मैंने साफ़ नहीं की हैं, क्योंकि अभी मैं आई नहीं हुई इधर। कपड़े वपड़ों का काम जो है वो छेड़ रखा है मैंने, कपड़े धुलने के लिए लगा रखे हैं। और तो ना वीडियो का एंड नहीं किया था कल मैंने, तो इसलिए फिर सोचा कि चलिए वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और बता देती हूँ 38 साइज के हिसाब से तीरा आर्म होल हम कितना लें। तो ना उन्होंने जैसे मेजरमेंट में लिखा है कि 38 साइज के हिसाब से बताओ, तो उसमें आपको तीरा या आर्म होल लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी आपने मेजरमेंट फिटिंग का कोई मुझे बताया नहीं है। तो 38 अगर आपकी चेस्ट है तो उसमें आपने
अगर आपका गला है ना, गले के हिसाब से तीरा लेना पड़ेगा। गला आप अगर डीप बना रहे हो तो आप 6.5 तीरा ले लो ऊपर से कटिंग करते समय, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आपका गला छोटा है, जैसे कि 2.5, 3, 4 तक आप गला बना रहे हो, फिर आप 7 इंच तीरा ले लो, बिल्कुल सही आएगा। 38 चेस्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ज्यादातर यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बैठता है इस तरीके से। अगर आप डीप गला बना रहे हो 38 में तो 6.5 तीरा ले लो, और अगर गला छोटा है, 4 इंच तक का गला हमारा छोटा होता है, उससे 5, 6, 7, 8 तक होता है, वो डीप में चला जाता है, तो फिर उसमें आपने 6.5 लेना है। 4 तक अगर है फिर आपने 7 इंच तीरा ले लेना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कटिंग करके देखो और फिर मुझे बताना कि आपका जो है सूट की कटिंग कैसी हुई है, कैसा आपका तीरा आर्म होल परफेक्ट बैठा या नहीं बैठा, ठीक है। तो अगर आप के और किसी के भी कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट में, मैं जरूर बताऊंगी। तो आज की वीडियो का कर देते हैं यही एंड, और चलिए फिर मैं अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ, फिर जो है करेंगे अपनी सिलाई। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।